नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान। मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के एक महान संत के विषय में, जिनका नाम है श्री पूज्य श्री नीम करौली बाबा। मित्रों, श्री नीम करौली बाबा एक महान संत थे ही साथ साथ उनके भक्त, अनुयायी एवं सभी भक्तों का ऐसा मानना था कि वे साक्षात श्री हनुमान जी के अवतारी थे। हनुमान जी ही साक्षात श्री नीम करौली बाबा के भेष में संत रूप में भ्रमण करते थे। मित्रों, ऐसा कहना इसलिए उचित है क्योंकि आज हम आपको श्री नीम करौली बाबा के विषय में ऐसी दिव्य जानकारी देंगे, उनके बारे में, उनके जीवनी से जुड़ी हुई ऐसे चमत्कारों के विषय पे चर्चा करेंगे, जिससे आप सब स्वयं ही सुनकर कहेंगे कि यह कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। लेकिन वे एक परम संत थे। उनका मानना था कि वे एक हनुमान भक्त हैं। वे भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी के नाम जप एवं ध्यान के कारण वे स्वयं हनुमान जी की तरह ही दिखने लगे थे। और मित्रों, उनके चमत्कार हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में था। विश्व के सबसे अमीर आदमी से लेकर के अमीर क्रिकेटर से लेकर के सभी एक्ट्रेस और एक्ट्रेस भी उनके धाम कैथी ही जाकर उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो मित्रों, आइए श्री परम पूज्य नीम करौली बाबा के विषय में जानते हैं कि आखिर ये कौन थे और इनकी अद्भुत कथाएं क्या है। मित्रों, परम पूज्य श्री नीम करौली बाबा के विषय में चर्चा करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा आग्रह करेंगे कि इन महान संत के विषय में बताई गई जानकारी एवं कथा के प्रचार प्रसार के लिए आप इस वीडियो को अपने से जुड़े हुए सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही दिव्य जानकारी हम चैनल के माध्यम से निरंतर लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हनुमान जी का जय जयकारा अवश्य लगाएं। तो आइए मित्रों, समझते हैं परम पूज्य संत श्री नीम करौली बाबा जी के विषय में। मित्रों, नीम करौली बाबा भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में व्याप्त थे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति इनको जानता है, चूँकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें एक चमत्कारी बाबा के विषय में भी जाना जाता था। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई चमत्कारी किस्से एवं कहानियाँ भी बताई गई हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। वे एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में नीम करौली बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के वनानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। मित्रों, अब आपको उनसे जुड़े हुए एक ऐसे रहस्यमयी एवं विचित्र कथा के विषय में बताते हैं। दरअसल एक बार नीम करौली बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेक करने को जब टीटी उनके पास आता है तो वे जो टीटी उनके संबंधी होते हैं, वे टीटी उनके जान पहचान के एवं उनके भक्त ही होते हैं, जो उनको निःशुल्क अवस्था से ही उनको उस ट्रेन में सफ़र करने के लिए कहते हैं। ऐसा कहने पर नीम करौली बाबा ट्रेन में स्थान पाकर बैठ जाते हैं। लेकिन उस टीटी के जाने के बाद कुछ समय बाद ही दूसरा टीटी आ जाता है, जिसकी जानकारी नीम करौली बाबा को नहीं थी और ना ही वो टीटी नीम करौली बाबा को पहचानता था, जिसके कारण उसने उनको नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया
और उतारते ही बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेन को चलाया गया तो ट्रेन नहीं चला। बड़े ही मशक्क़त के साथ एक ट्रेन मैसेंजर ने जा कर के तुरंत ही टीटी को डांटा कि आप जा कर के उन संत से माफ़ी मांगिए। काफ़ी लोगों के प्रभाव को देखते हुए वे टीटी गया और परम पूज्य श्री नीम करौली बाबा से क्षमा मांगा और उनको ट्रेन में वापस बैठाया, जिसके कारण तुरंत ही ट्रेन चल पड़ा। तो यह मित्रों उनमें परम पूज्य श्री नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ नीम करौली बाबा की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की भी एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्टर्स जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर है। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल ही भेंट करते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। श्रेष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज़्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। मित्रों, एक बार की हम घटना का जिक्र करने वाले हैं। उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। बाबा नीम करौली ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। यह देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया, परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। यह देखकर वह विदेशी भी आश्चर्यचकित रह गया। एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी महिला का पति बाधा से ग्रसित था, लेकिन बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहाँ आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इस साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहाँ से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व बाबा के आश्रम में गया और आश्रम में जाने के बाद उसने अपनी पत्नी के कहने पर बाबा का दर्शन किया। वहाँ बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े होकर क्या सोच रहे थे, क्या तुम यह सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ।
एक बार की बात है, ऐसे ही रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने 1979 पर एक घटना का जिक्र अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में किया था। उन्होंने लिखा था कि एक बुजुर्ग दंपति अपने पति सहित हमेशा बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए जाती थी। वो बाबा के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखती थी, लेकिन एक बार उसे बहुत ही समस्या हुई। वह यह हुई कि उसका पुत्र काफ़ी वर्षों से घर नहीं लौटा था और उसे डर था कि वह सही सलामत वापस लौटेगा कि नहीं। एक बार आश्चर्यजनक घटना हुई। बाबा नीम करौली अपने से उसके घर आ गए रात्रि को और बोले कि आज हम आप ही के घर रुकेंगे। वे गरीब थे, लेकिन उनके पास जो भी था उन्होंने सब कुछ समर्पित किया, उनको भोजन कराया। फिर वह एक चारपाई पर लेट गए और सो गए। लेकिन रात्रि को उन बुजुर्ग दंपति और उनके पति को नींद नहीं आई, क्योंकि बाबा रात भर कराहते रहे। इसका कारण उन दोनों को भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, वे चारपाई पर से उठे तो उन्होंने अपने कंबल को लपेटकर उन बुजुर्ग दंपति और उनके पति को दे दिया और बोला कि इसे आप ले जाइए और गंगा नदी में प्रवाहित कर दीजिए इसे, लेकिन आप खोल कर देखिएगा मत, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ऐसा आदेश पर उन्होंने उसे नहीं देखा, लेकिन मार्ग में ले जाते वक्त उन्होंने उसमें से लोहे के कुछ आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन करते हुए उसे नहीं देखा और ले जा कर के उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। मित्रों, नदी में प्रवाहित करने के बाद जब वे वापस आए तो ठीक 1 महीने बाद उनका पुत्र सही सलामत वापस आया और आते ही उसने यह सारी विचित्र घटना बताई कि एक रात्रि को, आज से लगभग 1 महीने पूर्व की बात है, इस तारीख पर, इस समय पर मेरे साथ एक विचित्र घटना हुई। मेरे साथ ये घटना हुई कि मैं जिस बटालियन में युद्ध कर रहा था, उस समय हमारे सभी मित्रगण मारे गए, एकमात्र मैं ही बचा था। मेरे ऊपर गोलियां चलती रही, लेकिन मुझे एक भी गोलियां नहीं लगी। यह भगवान की कृपा थी कि क्या आश्चर्यजनक घटना हुई, लेकिन आज मैं बच सका। तब बुजुर्ग दंपति ने वह तारीख निश्चित की तो पता चला कि वही वह तारीख थी जिस रात्रि को नीम करौली बाबा उनके घर आए थे और कराह रहे थे, और इसका अर्थ था कि वह सारी गोलियां नीम करौली बाबा अपने सह रहे थे, इसलिए वह कराह रहे थे। लेकिन मित्रों, ऐसी विचित्र घटना हुई कि वह कंबल में भी वही सारी गोलियां थी जो नीम करौली बाबा सह कर कराह रहे थे। मित्रों, परम पूज्य श्री नीम करौली बाबा को जूलिया रॉबर्ट ने कभी भी देखा नहीं था, लेकिन वे केवल उनके चित्र को ही देखकर उनकी भक्त बन गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके चित्र को ही उन्होंने पहली बार ही देखा तो वे समझ गई कि ये एक सिद्ध महान संत हैं। तब से वे उनकी भक्त हो गई। लेकिन उनके अनुयायी जितने भी अमेरिका में वास करते थे, उन सब से जूलिया रॉबर्ट ने नीम करौली बाबा के बारे में पूछा और बहुत सारी अद्भुत विचित्र घटनाएं सुनी। सुनने के बाद उनको यही पता लगा कि यह एक परम सिद्ध संत हैं। तब से वे उनकी परम भक्त बन गई। मित्रों, ऐसे ही विचित्र अनेक प्रकार की अद्भुत चमत्कारी कथाएं श्री परम पूज्य नीम करौली बाबा के बारे में प्रचलित है, लेकिन आज के वीडियो में हमने इन्हीं कुछ मुख्य चमत्कारों के विषय में चर्चा किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ परम पूज्य श्री नीम करौली बाबा के इस महान चमत्कारों के कहानी का प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर वीडियो के प्रचार प्रसार का अद्भुत पुण्य लाभ उठाएं। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नीम करौली बाबा।